सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बोलता है, जो यहाँ पे सम है आपका शुरू की 7 टर्म्स का वो है 49। तो यानी जो यहाँ S7 आपको दे रखा है उसका आंसर यहाँ पे 49 दे रखा है और जो आपका शुरू की 17 टर्म्स है उसका जो आंसर है वो है 289 और आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये MCQ में आपके पास आता है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर n² लिख दीजिएगा और इसका रीज़न ये है, आप नोटिस करिए जब यहाँ 7 था तो 7 का स्क्वायर बना, जब यहाँ 17 था तो 17 का स्क्वायर बना, तो डेफिनेटली जब n होगा तो n² ही फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर MCQ की फॉर्म में आएगा तो प्लीज़ इसको डायरेक्टली आप लोग दे सकते हो ये आंसर। अदरवाइज लॉन्ग मेथड में अगर मैं अब चलूँ तो ये लॉन्ग मेथड मुझे क्या सजेस्ट करता है, S7। तो S7 का मतलब है मेरा 7/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A प्लस 7 - 1 होता है 6, तो ये 6D बन जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली और ये आएगा आपका 49। तो यहाँ से अगर मैं 7 को कैंसिल आउट करूँ तो ये 7 आ जाएगा और ये 2 जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएगा तो ये हो जाएगा 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 14। अब आप देखो ये तीनों के तीनों बेटा 2 से डिवाइड होते हैं, तो अगर मैं इन तीनों को 2 से डिवाइड कर दूं, तीनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7। सो दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। वहीं अगर मैं चलूँ S17 की तरफ, S17 का मतलब होगा 17/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A, ये बन जाएगा 17 से 16 और ये आपका 289 के इक्वल होता है। सम का फॉर्मूला है भाई, ये ध्यान रखना, सम का फॉर्मूला आपको पता है, इट्स n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू D। सारी वीडियोज़ में हम यही कवर कर रहे हैं तो होपफुली बताने का नीड नहीं होगा। तो अगर आप इसको गौर से देखो बेटा, फिर से ये 17 से 7 कटेगा, ठीक है, फिर मैं इस 2 को इंटू करवाऊँगा तो ये बनेगा 2A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 34। फिर मैं इन सबको 2 और 2 से डिवाइड करवाऊँगा तो ये चीज़ बन जाएगी मेरी यहाँ पे फाइनली अगेन A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 17। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अगर मैं एलिमिनेशन मेथड को लगाऊंगा तो आपको पता है यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो A से A कैंसिल हुआ, 3 में से 8 अगर माइनस करूँगा तो माइनस का 5D आएगा, 7 में से 17 को माइनस करूँगा तो माइनस का 10 आ जाएगा और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा D की वैल्यू को 2 लाना, और अगर D की वैल्यू 2 आई है तो आप उस 2 को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है A प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7। मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास A का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए कि A और D का आंसर कहाँ से आया। अब आपको चाहिए सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स अगर चाहिए तो बेसिकली मुझे Sn का आंसर चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A। A मेरा यहाँ पे 1 है और ये n-1 ही रहेगा और डिफरेंस आया है मेरा 2। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मुझे क्लियरली मिलेगा n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बना n इंटू 2n/2, 2 से फिर 2 कैंसिल हुआ और एट लास्ट आपको यहाँ पे क्या मिल गया, n²। सो विद दिस थिंग योर क्वेश्चन इज डन। नाउ वील मूव टुवर्ड योर नेक्स्ट क्वेश्चन।